कि अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम की रिमूव करते हैं। बहुत ही शानदार है ये। 2018 में ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा गया सेमेस्टर में, ठीक है ना। डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको बड़े ढंग से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि द फॉलोइंग फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग वी आर ऑब्जर्व इन ट्रेवर्सिंग। बड़े आसान से समझिए। द फॉलोइंग फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग वी आर ऑब्जर्व इन ट्रेवर्सिंग। जब ट्रेवर्सिंग कर रहे होते तो ऑब्जर्व किया गया विथ कंपास एट प्लेस वेयर लोकल अट्रैक्शन आर सस्पेक्टेड। वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन से सस्पेक्टेड था, मतलब अफेक्टेड था, उस जगह पर आपकी रीडिंग लिया गया है। और रीडिंग कुछ आपके सामने इस तरह से है। जब कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो हम लोग फटाक से सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद तुरंत हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बनाना चालू करते हैं। ड्राइंग नहीं, इसकी फिगर ट्रेस करना चालू करते हैं। देखिए तो ए बी है, ए बी कोई लाइन है जिसकी फोर बियरिंग 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री 30 मिनट। देखिए 60 डिग्री 30 मिनट। देखिए बड़ा आराम आराम से फिगर ट्रेस कीजिए, क्योंकि फिगर में ही आपकी मेन चीज कंसेप्ट छुपा होता है। 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री तो कुछ ऐसा होगा। 60 डिग्री किधर होगा, इधर होगा 60 डिग्री। ये आपकी मिली 60 डिग्री वाली लाइन। देखिए यहां से ये वाला एंगल मेजरमेंट किया 60 डिग्री। चलिए 60 डिग्री वाली लाइन मिल गया। अब यहाँ पे जो बी, अब बताइए बी सी, यानी ए से हम लोग कहाँ मूव कर गया, बी की ओर मूव कर गया। बी से सी जाना है 99 डिग्री पर। देखिए तो बी से सी 99 डिग्री पर कैसे मूव करेंगे बताइए। बी से सी यहाँ से यहाँ 90 90 पार हो जाओ पार हो जाओ पार हो जाओ, 99 आ गया 99। बी से सी आ गया 99। ये हमारा सी पॉइंट तक हमने पहुंच गया, सी स्टेशन तक हमने पहुंच गया, ठीक है। ये कौन स्टेशन तक पहुंच गया, रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए। ठीक है। अब यहाँ पे स्टेशन सी तक हमने पहुंच गया, ठीक है। ये हमने स्टेशन सी तक पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद हमने क्या देखा कि अगला सी स्टेशन तक बोला कि सी से डी तक पहुंचना 38 डिग्री पर। तो सी से डी 38 डिग्री पर पहुंचो, सी से डी 38 डिग्री 38 डिग्री 30 30 8 38, यहाँ हो जाएगा ऐसे। सी से डी 38 डिग्री पर। अब बताइए 38 डिग्री तक हमने पहुंच गया और ये पहुंचा हमने डी पॉइंट तक, डी स्टेशन तक। अगला जो आपको बात करना है, डी से ई पहुंचना है 321 डिग्री, 321 डिग्री 15 मिनट। देख लेते हैं, यही ना डाटा है 321 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक का है, 2018 में पूछा गया है। देखिए मेरे पास क्वेश्चंस भी है, ठीक है ना, यही क्वेश्चंस है। अब बताइए कि ये जो आपकी है, कितना एंगल का नोटेशन लिख दीजिए सबका। बी स्टेशन पर कितना है 99 डिग्री 15 मिनट। सी पर कितना है 38 डिग्री 45 मिनट। डी पर कितना है, बोलवे नहीं कीजिएगा। डी से ई जाना है, कितना डी से ई जाना है बोलिए। डी से ई 321, यानी इधर जाना है। यहाँ पे हम लोग आ गया ई। देखिए हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और फाइनली यहाँ तक भी पहुँच गए हैं। यही आपकी ट्रेवर्स की कुछ लुक लाइक होगी। आपकी जो ट्रेवर्स बनेगा कुछ ऐसा ही बनेगा, और इस चीज़ को इग्नोर नहीं कीजिएगा। अभी तक जो प्रीवियस लेक्चर तक हम लोग प्रीवियस कर रहे हैं कि प्रीवियस कंसेप्ट तक हम लोग ये देखें कि ट्रेवर्स क्लोज बने थे, लेकिन अब ट्रेवर्स ओपन भी बन जा रहे हैं और उसमें भी लोकल अट्रैक्शन वाली प्रॉब्लम के एग्जाम में पूछ जा रहा है सेमेस्टर में, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि जब फिगर बनाने के बाद दूसरा स्टेप है कि हम सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री है और कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से सस्पेक्टेड है। देखिए तो एग्जैक्टली डिफरेंस 180 डिग्री का ये होगा नहीं होगा, आप लोग कैलकुलेटर से करके देख लीजिए। एक क्या एग्जैक्टली डिफरेंस 180 डिग्री से होगा नहीं होगा।
आप लोग कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए। क्या ये 180 डिग्री एग्जैक्टली डिफर होगा फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग का? नहीं होगा। आप लोग चेक कर लीजिए, यानी ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? लोकल अट्रैक्शन से फ्री नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन आपको लोकल अट्रैक्शन से फ्री है और वो लाइन है ए बी। आप लोग चेक करके देख लीजिए। इसका मतलब हम यही बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ये बोल सकते हैं कि ऑब्जर्व बियरिंग ऑफ ए बी लाइन का जो फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग का जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री है। तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, लिखेंगे ऑब्जर्व ऑब्जर्व फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग दिखाई पड़ रहा है? हाँ, ऑब्जर्व फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज एग्जैक्टली differ by 180 degree, exactly differ by 180 degree, exactly differ by 180 degree, then hence line AB is hence line AB are free from local attraction. That means all reading of AB line आर करेक्ट। इतना बात आपको लिखना है। की पॉइंट में हम लोग क्या सीखे थे बाबू? की पॉइंट में हम लोग यही चीज सीखे थे कि अगर कोई लाइन अगर ए बी है और ए बी लाइन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, इसका मतलब इसका अगर स्टेशन ए भी क्या है, ए पर भी सारा रीडिंग सही होगा और स्टेशन बी पर भी सारा रीडिंग क्या होगा, सही होगा। इसका मतलब यही समझे थे। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि स्टेशन ए पर जितने भी रीडिंग होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, और स्टेशन बी पर भी सारा रीडिंग क्या होगा, करेक्ट होगा। इसका मतलब ये दो हमारा ऑब्जर्व किए वहीं पे करेक्ट है, बाद में करेक्ट हमको स्टेशन सी पर करना होगा, डी पर करना होगा और स्टेशन ई पर करना होगा। ठीक है, बहुत आसान है चीजों को समझना, बस थोड़ा सा माथा लगा देना है, दिमाग लगा देना है। ठीक है, तो बताइए जी, इस कंसेप्ट पढ़ने से हमको यही पता चला कि हम जाने गए कि ए पर स्टेशन पर जितने भी रीडिंग है वो करेक्ट होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि फोर बियरिंग करेक्ट, हेंस फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज करेक्ट। ए बी लाइन की फोर बियरिंग क्या होगी, करेक्ट होगी, और वो कितना होगी, 60 डिग्री 30 मिनट, 60 डिग्री 30 मिनट होगी करेक्ट। अब इतना बात समझ में आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी तो निकाल सकते हैं। इसका मतलब करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी लाइन की करेक्ट बैक बियरिंग कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 60 डिग्री इसकी फोर बियरिंग है और प्लस 180 जोड़ देंगे, तो बताइए कितना आया। तो इसको जोड़ना पड़ेगा, 60 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 डिग्री बराबर 240 डिग्री 30 मिनट, ये आ गया। आगे की अगर बात किया जाए, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। अगर आगे बात की जाए स्टेशन बी, अगला स्टेशन पर हम लोग ये कोशिश कर रहे थे अगला स्टेशन से हम लोग चलने की, कर रहे थे ना पिछला बार, हाँ ठीक है। तो अगर बी स्टेशन से चलते तो भी सही था। अब अगर आप बात करेंगे करेक्शन अप्लाई कितना करेंगे, पूरा लिख देते हैं लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए हम यहाँ से भी चल सकते थे और यहाँ से भी चल सकते थे, ठीक है। मतलब कहने का कि आप स्टेशन ए से भी चल सकते थे, आप स्टेशन बी से भी चल सकते थे, लेकिन ए से चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बताइए कि ये जो हमारा मिला करेक्ट बैक बियरिंग, तो बताइए बट ऑब्जर्व बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी लाइन के ऑब्जर्व बैक बियरिंग में कितना था 240 डिग्री 30 मिनट। इसका मतलब करेक्शन कितना अप्लाई करेंगे बाबू, करेक्शन अप्लाई कितना करेंगे, करेक्शन अप्लाई कितना करेंगे, बोलिए, बोल में नहीं कीजिएगा, करेक्शन अप्लाई कितना करेंगे, अरे नहीं समझ आया, अभी लाइन कट गया था, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहा था बीसी की, ठीक है। तो बीसी का 4 बियरिंग करेक्ट होगा, तो बीसी की 4 बियरिंग कितना दे रखा है 99 डिग्री 15 मिनट, ठीक है ना। अब इसी के हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे, जब बीसी लेंगे करेक्ट 4 बियरिंग पता चल गया तो बीसी लाइन का करेक्ट बैक बियरिंग नहीं पता चलेगा, तो लिखेंगे करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ लाइन बीसी, ठीक है ना, करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ लाइन बीसी, ठीक है। तो बीसी लाइन की करेक्ट बैक बियरिंग क्या हो जाएगा 99 डिग्री 15 मिनट प्लस 180 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आया 99 डिग्री 15 मिनट प्लस 180 डिग्री बराबर 279 डिग्री 15 मिनट, आया कितना 279 डिग्री 15 मिनट, ठीक है ना, 15 मिनट, ये आया हमारा करेक्ट बैक बियरिंग। बट ऑब्जर्व बैक बियरिंग ऑफ लाइन बीसी लाइन की ऑब्जर्व बैक बियरिंग कितना था, बीसी लाइन की ऑब्जर्व बैक बियरिंग कितना था 278 डिग्री 00 मिनट, ठीक है ना, 278 डिग्री 0 मिनट, 278 डिग्री 0 मिनट, ठीक है। अब बताइए कि ऑब्जर्व बैक बियरिंग कितना था, इतना था, तो बताइए करेक्शन कितना होना होगा, करेक्शन तो बताइए करेक्ट कितना था 279 डिग्री 15 मिनट और ऑब्जर्व कितना था 278 डिग्री 0 मिनट, ठीक है ना। इस चीज को समझिए, करेक्शन कितना होना होगा -278 डिग्री बराबर 1 डिग्री 15 मिनट का पॉजिटिव करेक्शन करना होगा प्लस 1 डिग्री 15 मिनट, ठीक है ना। देखिए एक करेक्शन अप्लाई कहाँ पे होगा, देखिए करेक्शन जो अप्लाई होगा वो किस पॉइंट पर होगा, सी पॉइंट पर होगा, तो लिखेंगे इतना डिग्री करेक्शन अप्लाई एट पॉइंट या स्टेशन कहाँ पे, सी पर। अब बताइए इसका मतलब सी पॉइंट से अगर सी डी की बियरिंग निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ से सी डी की करेक्ट बियरिंग, तो लिखेंगे करेक्ट 4 बियरिंग ऑफ सी डी लाइन, सी डी लाइन की करेक्ट 4 बियरिंग की बात करो कितना हो जाएगा, बोलिए। तो सी डी लाइन की ऑब्जर्व 4 बियरिंग कितना थी 38 डिग्री 45 मिनट प्लस 1 डिग्री 15 मिनट, ये हमारा निकल जाएगा करेक्ट 4 बियरिंग ऑफ लाइन सी डी। जोड़िए कितना आया 38 डिग्री 45 मिनट, इसको जोड़ना ही पड़ेगा जी, अड़तीस डिग्री 45 मिनट 40 डिग्री 0 मिनट, 40 डिग्री 0 मिनट। अब बताइए करेक्ट 4 बियरिंग निकल गया तो करेक्ट बैक बियरिंग नहीं निकल जाएगा, करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ लाइन सी डी, तो 40 डिग्री प्लस 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 8 4 12 यानी 220 डिग्री। अब बताइए करेक्ट बैक बियरिंग पता चल गया, इसको थोड़ा सा ऊपर वाला इरेज करते हैं,
अब बताइए करेक्ट बैक बेयरिंग पता चल गया CD लाइन के, बट ऑब्जर्व बैक बेयरिंग ऑफ CD लाइन कितना था? CD लाइन के ऑब्जर्व बैक बेयरिंग 221 डिग्री, इन्हें पढ़ा ना? नहीं, बैक बेयरिंग ऑफ CD लाइन कितना था? 221 डिग्री, 221 डिग्री 30 मिनट। तो बताइए करेक्शन कितना करना होगा? करेक्शन करना होगा, बताइए करेक्ट कितना है? 220 डिग्री माइनस ऑब्जर्व कितना किया? ऑब्जर्व 221 डिग्री 30 मिनट। तो करेक्शन कितना होना होगा? -1 डिग्री 30 मिनट का करेक्शन करना होगा। अच्छा, ये करेक्शन कहाँ पे अप्लाई करना होगा? यानी ये जो करेक्शन होगा वो करेक्शन अप्लाई होगा एट पॉइंट डी पर। कहाँ पे? एट पॉइंट डी पर। तो यहाँ करेक्शन अप्लाई एट पॉइंट डी, ठीक है ना? तो अब बताइए अगर बात की जाए डीई लाइन की फोर बियरिंग की बात की जाए तो करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ डीई लाइन, अगर डीई लाइन की करेक्ट फोर बियरिंग अगर बात की जाए तो कितना है? 321 डिग्री 15 मिनट। 321 डिग्री 15 मिनट माइनस 1 डिग्री 30 मिनट। कैलकुलेशन कीजिए। 321 डिग्री 15 मिनट माइनस 1 डिग्री 30 मिनट, ठीक है ना? तो 319 डिग्री 45 मिनट कितना आया? 319 डिग्री 45 मिनट। अब चीजों को समझिए। करेक्ट बैक बियरिंग निकल गया तो बाबू बताइए करेक्ट फोर बियरिंग नहीं निकलेगा। करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ डी लाइन बोलिए तो कितना होगा? बताइए बैक बियरिंग फोर बियरिंग तो निकल गया, तो बैक बियरिंग करेक्ट कितना निकलेगा? अरे ज्यादा है तो 380 180 घटा देंगे, -180 डिग्री। बताइए कितना आया? -180 डिग्री यानी 139 डिग्री 45 मिनट। 139 डिग्री 45 मिनट, ठीक है ना? तो इस चीज को थोड़ा सा हम करते हैं यहाँ पे इरेज। तो बताइए इतना डिग्री आ गया। अब बताइए कि इतना डिग्री आ गया कर, बट ऑब्जर्व कितना किया था? डी लाइन की बैक बियरिंग 139 डिग्री 45 मिनट हमने ऑब्जर्व किया भी था। जब बताइए कि इतना ऑब्जर्व किया था और हम करेक्ट भी उतना ही लेके आ गए, इसका मतलब यहाँ पे दोनों टैली की कर गया। आवर ऑब्जर्व बैक बियरिंग ऑफ डीई लाइन एंड करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ डीई लाइन आर टैलीज। टैलीज कर जाने का मतलब क्या होगा कि टैलीज कर गया। इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि हमारा यहाँ पे दैट शुड नॉट यानी करेक्शन, नो नीड ऑफ करेक्शन अप्लाई, नो नीड ऑफ करेक्शन अप्लाई। यहाँ पे करेक्शन अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होगी। देखिए सारा चीज को हम यहाँ टेबल में लिख देते हैं। देखिए तो अगर स्टेशन ए पर बात किया जाए तो यहाँ पे करेक्शन 0 की जरूरत पड़ा था, करेक्शन जरूरत पड़ा ही नहीं था। अगर BC पर बात किया था तो स्टेशन B पर B पॉइंट पर करेक्शन की जरूरत पड़ा था तो नहीं, B स्टेशन पर भी करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ा था। अगर बात की जाए CD यानी स्टेशन C पर करेक्शन की जरूरत पड़ा था। देखिए तो स्टेशन C पर करेक्शन की जरूरत पड़ा था, वो कितना? तो C स्टेशन पर 1 डिग्री 15 मिनट का करेक्शन की जरूरत पड़ता। कहाँ पे? एट C पर। बताइए एट D पर कितना करेक्शन अप्लाई किया करने की जरूरत पड़ता था? -1 डिग्री 30 मिनट की करेक्शन कहाँ पे? एट D पर अप्लाई किए थे। तो देखिए ये सारे चीज करेक्शन की भी हमने लिख दिया।
अब बताइए करेक्टेड फोर बियरिंग की बात किया जाए तो AB लाइन की करेक्टेड फोर बियरिंग तो वही होगा, क्योंकि करेक्शन की जरूरत पड़ा नहीं। तो फोर बियरिंग कितना हो जाएगा 60 डिग्री 30 मिनट। अब बताइए इसमें 180 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा आपकी करेक्टेड बैक बियरिंग। तो करेक्टेड बैक बियरिंग कितना हो जाएगा, तो करेक्टेड बैक बियरिंग कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 डिग्री। तो 8 जोड़िए लेते हैं हम। 60 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 डिग्री 240 डिग्री 30 मिनट, 240 डिग्री 30 मिनट, 240 डिग्री 30 मिनट, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे बताइए 99 डिग्री फोर बियरिंग, करेक्ट फोर बियरिंग इसका भी सही होगा, 99 डिग्री 15 मिनट। अब बताइए इसकी बैक बियरिंग कितना हो जाएगा 200 करेक्ट बैक बियरिंग। तो करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ लाइन BC कितना हो जाएगा जी 279 डिग्री 15 मिनट। बताइए आगे लाइन की CD लाइन की करेक्ट फोर बियरिंग 40 डिग्री 0 मिनट, करेक्ट बैक बियरिंग 220 डिग्री 220 डिग्री आ गया, करेक्ट बैक बियरिंग 220 डिग्री आ गया। चलिए DE लाइन की फोर बियरिंग करेक्ट फोर बियरिंग कितना है 319 डिग्री 45 मिनट, करेक्ट बैक बियरिंग कितना है 139 डिग्री 45 मिनट। ये थी हमारा सारा टेबल का समराइज, और ऐसे लिख दीजिएगा तो आपकी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बताना है कि कौन कौन से पॉइंट लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। तो देखिए तो हमारा लोकल अट्रैक्शन से फ्री वाला पॉइंट कौन सा होगा A और B, कौन सा होगा A और B। तो A और B के अलावा भी आपकी एक पॉइंट और जो फ्री है फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, वो कौन सा है E। A B और E जो है फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, इसका मतलब C और D जो है वो अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, ठीक है। तो इस चीज को समझिए C एंड D पॉइंट जो है D स्टेशन आर अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ठीक है ना। इस चीज को या सस्पेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ये रिमार्क में आप लोग लिख लीजिएगा, आपकी हुई कंप्लीट। देखिए लैंग्वेज के साथ आप लोग लिखिएगा, तो ठीक है। आज इतना ही। अब आगे फिर से क्वेश्चन को सबसे पहले आप कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे भी इरेज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि द फॉलोइंग बियर ऑब्जर्व इन रनिंग अ क्लोज ट्रेवर्स, ठीक है ना। आपकी जो क्लोज ट्रेवर्स जो बन रहा है उसकी जो आपकी बियरिंग जो दिया गया है वो ऑब्जर्व किया गया है जो फील्ड में, वो आपके यहाँ पे दिया गया। देखिए ऐसा जब क्वेश्चन आए तो हम बार बार सबसे पहले कहते हैं कि सॉल्यूशन लिखिए। क्या लिखिए सॉल्यूशन लिखिए, और उसके बाद क्या कीजिए फिगर बनाना चालू कीजिए। क्या ट्रेस कीजिए फिगर, ठीक है ना। तो फिगर ट्रेस करने के लिए हम इसको करेंगे अब इरेज, ठीक है ना। उसके बाद क्या करा कि एट व्हाट स्टेशन डू यू सस्पेक्टेड लोकल अट्रैक्शन एंड डिटरमाइन द करेक्ट बियरिंग। देखिए डिटरमाइन क्या कर रहा है, करेक्ट बियरिंग डिटरमाइन करने के लिए कह रहा है। दूसरा करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग डिटरमाइन करने के लिए कह रहा है, और करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग के लिए आपके डिक्लिनेशन दे रखा है। देखिए इतना डिक्लिनेशन कहने का मतलब आपको समझना होगा 5 डिग्री 10 मिनट का पॉजिटिव डिक्लिनेशन है, चूंकि ईस्टवर्ड में है ना। तो डिक्लिनेशन वाला वीडियो आप लोग देखिएगा जाकर के बढ़िया से, ठीक है ना। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन बना दिया है, किसका है आपकी लोकल अट्रैक्शन का, लेकिन डिक्लिनेशन दे करके आप क्वेश्चन की सुंदरता बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करेंगे फिगर ड्रा करेंगे। पहले वीडियो करते हैं पॉज। देखिए अब इसको हम फिगर बनाते हैं बड़ा आसानी से। सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई एक स्टेशन मानते हैं ए, ठीक है ना। एक स्टेशन ए है और ए स्टेशन का फोर बियरिंग AB लाइन का फोर बियरिंग के अंदर रखा है 75 डिग्री। 75 डिग्री मूव कीजिए और इसकी इस तरह से कुछ ड्रा कीजिए। ये हो गया आपकी स्टेशन। अगला स्टेशन बी हो गया। ये बी स्टेशन पर हमको कितना 20 यानी ए से चल गए बी से सी जाना है 115 डिग्री।
तो 90 100 यानी 115 डिग्री इधर आएगा। ये हमारा आ गया 115 डिग्री वाली लाइन, ठीक है ना। अब 115 डिग्री वाली लाइन आ गए, उसके बाद कितना मूव करना है, 165 डिग्री, सी पर पहुंचेंगे, सी से डी 165, तो 165 इधर आएगा। ये हमारा लाइन हो गया 165 डिग्री वाला, ठीक है ना। अब जो हमको मूव करना है डी से ई, अब डी तक पहुंच गए ना, अब डी से जो हमको मूव करना है ई की ओर, तो डी से ई की 240 डिग्री, तो डी से ई की ओर 200 180 240 इधर मूव करना। यहाँ तक हम पहुंच गए ई तक। अब ई से डायरेक्ट ए तक पहुंचना है, ई से ए तक कितना पहुंचना है, ये वाला लाइन है ई से ए, बताइए कितना डिग्री पहुंच, 304 डिग्री 50 मिनट, 304। सारे का हम लिख देते हैं रीडिंग को, एक सर्वे लाइन को सबको ब्लैक करते हैं पहले। ये हमारा सर्वे लाइन है, सारा का 4 बियरिंग नोट करते हैं, 75 डिग्री 5 मिनट। अगला का 4 बियरिंग 115 डिग्री 20 मिनट। अगले का 4 बियरिंग 165 डिग्री 35 मिनट। अगले का 4 बियरिंग 224 डिग्री 50 मिनट। अगले का 4 बियरिंग 304 डिग्री 50 मिनट, ठीक है ना। यहाँ तक हमने पहुँच गया, अब स्टेशन ए पर पहुँच गए, ठीक है ना। ये हमारा कंप्लीट बन गया फिगर, ठीक है ना। तो देखिए पहला स्टेप तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद लिखिए सॉल्यूशन, उसके बाद फिगर ड्रा कीजिए। तीसरा स्टेप चेक कीजिए कि कौन कौन सा स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, ठीक है। तो चेक करने से हमको पता चला सी डी जो लाइन है, रुकिए, सी डी लाइन क्या है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। ये जो सी से डी लाइन जो है वो क्या है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। कैसे पता चला, देख लीजिए 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग का एग्जैक्टली डिफरेंस कितना हो रहा है, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री हो रहा है एग्जैक्टली डिफरेंस, तो हमारा क्या बोलेंगे, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। तो कुछ नहीं, इस चीज को हम लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, लिखेंगे आवर ऑब्जर्व्ड 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग, दिखाई पड़ रहा है, ऑब्जर्व 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ सी डी लाइन आर इज एग्जैक्टली डिफर बाई 180 डिग्री, 180 डिग्री के एग्जैक्टली डिफर है। देयरफॉर all reading therefore line CD and station C and D are free from लोकल अट्रैक्शन, ठीक है ना। ये क्या है, लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। इसका मतलब ऑल रीडिंग एट स्टेशन सी एंड स्टेशन डी आर करेक्ट, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, एकदम पहला एग्जाम्पल का ही जैसा है। इसका मतलब हमारा सी एंड डी जो स्टेशन है वो क्या है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। इसका मतलब सी डी, इसका मतलब सी पर सारा रीडिंग करेक्ट होगा और डी पर सारा रीडिंग करेक्ट होगा। सी पर जितना बियरिंग होगा वो करेक्ट होगा, डी पर जितना बियरिंग होगा वो करेक्ट होगा। बस यही की कंसेप्ट को यूज करके हम लोग को बात बढ़ना है। फिगर में बात किया जाए, इसका मतलब स्टेशन डी पर सारा रीडिंग क्या होगा, करेक्ट होगा, और स्टेशन सी पर सारा रीडिंग क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए इस चीज को आप समझिए और समझने की पूरा कोशिश कीजिए।
देखिए स्टेशन डी और सी ये दोनों क्या है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, तो आप कहीं से भी चल सकते हैं, सी से भी चल सकते हैं और डी से भी चल सकते हैं। हमारी सुविधा डी से चलने से होगी, तो हम सेलेक्ट करेंगे डी पॉइंट। कहाँ से? डी से। देखिए डी से चलेंगे तो हमारा क्या है कि करेक्ट फोर बेयरिंग पता चल जाएगा किसका, डीई लाइन का। तो हम लोग को यहाँ से पता चलेगा डीई लाइन हैव करेक्ट फोर बियरिंग। फोर बियरिंग कितना करेक्ट फोर बियरिंग हो जाएगा डी लाइन का? 224 डिग्री 50 मिनट, ठीक है ना। तो बताइए करेक्ट बैक बियरिंग नहीं पता चलेगा? करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ डीई लाइन 224 डिग्री 50 मिनट माइनस बैक बियरिंग कितना है, 180 घटा दो, कितना आएगा? 224 डिग्री 50 मिनट माइनस 180 डिग्री बराबर 44 डिग्री 50 मिनट। करेक्ट बैक बियरिंग तो पता चल गया, बट ऑब्जर्व कितना था? ऑब्जर्व बैक बियरिंग ऑफ लाइन डीई का ऑब्जर्व बैक बियरिंग कितना था? 44 डिग्री 5 मिनट, 44 डिग्री 5 मिनट। तो इस जगह पर हमको क्या करना होगा, करेक्शन अप्लाई करना होगा। तो करेक्शन बराबर कितना हो जाएगा? करेक्शन बराबर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कितना है? 44 डिग्री 50 मिनट माइनस 44 डिग्री 5 मिनट। तो बताइए यहाँ से 45 मिनट का करेक्शन करना होगा प्लस में, 45 मिनट का करेक्शन करना होगा प्लस में। कहाँ पे? देखिए किस स्टेशन पर करना होगा करेक्शन? देखिए डी पर तो करेक्ट था, तो हमारा ई पर ना, तो करेक्शन अप्लाई एट पॉइंट ई पॉइंट पर हमको करेक्शन अप्लाई करना होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि करेक्ट बैक बियरिंग, करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ लाइन ई ए। अगर करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ लाइन ई ए की अगर बात करेंगे हम, तो बताइए तो ई ए का करेक्ट फोर बियरिंग कितना होगा? ऐसे ई ए लाइन का फोर बियरिंग कितना दे रखा है? 304 डिग्री 50 मिनट। लेकिन 304 डिग्री 50 मिनट तो यहाँ पे दे रखा है, ये ऑब्जर्व दे रखा है ना। अगर ये करेक्शन अप्लाई करेंगे तब ना करेक्ट होगा। तो बताइए कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 304 डिग्री 50 मिनट प्लस 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 304 डिग्री 50 मिनट प्लस 45 मिनट। ठीक है, कितना आएगा? ये तो कैलकुलेटर में नहीं बता पा रहा। 305 डिग्री 35 मिनट, ठीक है ना। इस चीज़ को थोड़ा देखिएगा, 305 डिग्री 35 मिनट, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो ये लाइन की करेक्ट फोर बियरिंग पता चल गया, तो बताइए करेक्ट बैक बियरिंग नहीं पता चलेगा? करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ ई ए लाइन की करेक्ट बैक बियरिंग कितना था वो? तो 305 डिग्री 35 मिनट में अगर घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री घटा देते हैं, घटाते हैं। 305 डिग्री 35 मिनट माइनस 180 डिग्री बराबर 125 डिग्री। 125 डिग्री 35 मिनट का आ गया करेक्ट बैक बियरिंग। देखिए ऊपर थोड़ा सा हम करते हैं इरेज, ऊपर करते हैं इरेज, आप लोग भी इसको कर लीजिए इरेज। हम कैसे करें? बट ऑब्जर्व बैक बियरिंग ऑफ ई ए लाइन की ऑब्जर्व बैक बियरिंग कितना था?
125 डिग्री 5 मिनट था। ये लाइन की ऑब्जर्व बैक बियरिंग कितना था? 125 डिग्री 5 मिनट था। लेकिन करेक्शन कितना अप्लाई करना होगा? इसी पर करेक्शन कितना होगा? तो ट्रू वैल्यू 125 डिग्री 35 मिनट है, ऑब्जर्व कितना है? 125 डिग्री 5 मिनट है। 125 डिग्री और बोलो 35 मिनट माइनस 125 डिग्री 5 मिनट, बताइए कितना है? 30 मिनट का करेक्शन अप्लाई करेगा एट पॉइंट, कौन सा स्टेशन पर? या एट स्टेशन, अरे लिखो पूरा, करेक्शन अप्लाई एट स्टेशन, एट स्टेशन, कौन सा स्टेशन पर? ए पर ना, ए पर। इसका मतलब अब हमको ए पर करेक्शन कितना अप्लाई करना पड़ेगा? इतना। इसका मतलब हम बोल सकते हैं अब ए बी लाइन की करेक्ट फोर बियरिंग, करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी लाइन की करेक्ट फोर बियरिंग बताइए। ऑब्जर्व फोर बियरिंग कितना है? अरे ऑब्जर्व फोर बियरिंग 75 है, तो 75 डिग्री 5 मिनट प्लस करेक्शन कितना अप्लाई करना है? 30 मिनट का। तो बताइए कितना करेक्ट फोर बियरिंग ए बी लाइन का हो जाएगा? तो हो जाएगा 75 डिग्री 35 मिनट। तो करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी पता चल गया। बताइए करेक्ट बैक बियरिंग नहीं पता चलेगा? करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, तो बताइए 180 डिग्री से छोटा है तो क्या करेंगे? 75 डिग्री 35 मिनट प्लस 180 जोड़ देंगे। जोड़िए 75 डिग्री 35 मिनट प्लस 180 डिग्री बराबर 255 डिग्री 35 मिनट। देखिए ये आ गया करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। देखिए सारे चीज को पहले इतना डाटा को हम लिख देते हैं क्योंकि इरेज करना है। देखिए तो सबसे पहले कि डीई लाइन के पास करेक्ट फोर बियरिंग था। डीई लाइन के पास करेक्ट फोर बियरिंग कितना था? 224 डिग्री 50 मिनट। अब बताइए डीई लाइन की करेक्ट बैक बियरिंग कितना आया? 44 डिग्री 50 मिनट। देखिए हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको इरेज करना है। अब बताइए डीई लाइन पर करेक्शन अप्लाई करना है ई पॉइंट पर, तो बताइए यहाँ पे प्लस 45 मिनट का करेक्शन अप्लाई होगा कहाँ पे? एट पॉइंट ई पर। तो देखिए ये चीज हमने लिख दिया। आगे करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ ई ए लाइन, तो ई ए लाइन की करेक्ट फोर बियरिंग कितना है? 305 डिग्री 35 मिनट। देखिए तो 305 करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ ई ए लाइन, तो देखिए 305 डिग्री 35 मिनट, 305 डिग्री 35 मिनट। अब बताइए करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ लाइन ई ए, ये कितना? 125 डिग्री 35 मिनट, 125 डिग्री 35 मिनट। करेक्शन अप्लाई यहाँ पे कितना किए? 30 मिनट के। कहाँ पे? बोलिए ए पर। तो 30 मिनट एट पॉइंट ए, यानी करेक्शन कितना मिनट अप्लाई किया? कहाँ पे? एट पॉइंट ए पर। देखिए इतना बात लिख दिया। अभी और चीज निकालिए, करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ ए बी का करेक्ट फोर बियरिंग कितना निकालिए? 75 डिग्री 35 मिनट। करेक्ट बैक बियरिंग कितना निकाले? 255 डिग्री 35 मिनट। इतना निकाल लिए। अब हम इसको थोड़ा सा करते हैं इरेज, इसीलिए इसको हम डाटा को पहले लिख दिया। लिखेंगे क्या अब? बट ऑब्जर्व कितना है? बट ऑब्जर्व बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी का ऑब्जर्व बैक बियरिंग कितना है? बोलबे नहीं कीजिएगा। 254 डिग्री 20 मिनट। तो बताइए करेक्शन कितना अप्लाई करना होगा? बताइए ट्रू वैल्यू कितना है? करेक्ट वैल्यू 250 डिग्री 35 मिनट माइनस 254 डिग्री 20 मिनट।
इसको कैलकुलेटर में करेंगे कैलकुलेट तो आपको आ जाएगा 255 डिग्री 35 मिनट माइनस 254 डिग्री 20 मिनट बराबर हो जाएगा 1 डिग्री 15 मिनट का करेक्शन अप्लाई करना होगा। 1 डिग्री 15 मिनट का करेक्शन अप्लाई करना होगा कहाँ पे, प्लस में 8 पॉइंट कहाँ पे करेक्शन अप्लाई करना होगा, 8 पॉइंट बी पर, यानी एट स्टेशन बी पर। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1 डिग्री 15 मिनट का करेक्शन अप्लाई करना होगा एट कहाँ पे, 8 पॉइंट बी पर, ठीक है ना। तो ये सारे चीज हमने लिख दिया। अब जब यहाँ पे अगर बात की जाए करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ लाइन अगर बीसी की बात किया जाए तो बताइए बीसी का अगर ऑब्जर्व फोर बियरिंग 115 था तो 115 डिग्री 20 मिनट है और उसमें करेक्शन फिर से जोड़ देंगे तो करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, इसमें जोड़िए 115 डिग्री 20 मिनट को अगर जोड़ेंगे 1 डिग्री 15 मिनट का आ जाएगा 116 डिग्री 35 मिनट। इसका मतलब करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ लाइन बीसी पता चल गया, तो करेक्ट बैक बियरिंग नहीं पता चलेगा। कुछ करेक्ट है, बस करेक्ट फोर बियरिंग निकालना है, करेक्ट बैक बियरिंग निकालना है और करेक्ट करते करते करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए 116 डिग्री है, बताइए 180 डिग्री से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो क्या करें 180 जोड़ देंगे, तो 180 जोड़ दो 180 डिग्री, तो आ गया हमारा करेक्ट बैक बियरिंग 296 डिग्री 35 मिनट। अब बताइए करेक्ट बट ऑब्जर्व कितना किया है बाबू, बट ऑब्जर्व बैक बियरिंग ऑफलाइन बीसी का ऑब्जर्व बैक बियरिंग कितना है, बीसी का ऑब्जर्व बैक बियरिंग 296 डिग्री 35 मिनट। और हमारा जो करेक्ट बैक बियरिंग भी इतना आ गया, ऑब्जर्व बैक बियरिंग भी इतना आ गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि आवर ऑब्जर्व बैक बियरिंग ऑफ बीसी लाइन एंड करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ बीसी लाइन आर टैलीज, क्या कर गया, टैलीज कर गया। देयरफॉर नो नीड ऑफ करेक्शन अप्लाई, और करेक्शन अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। देखिए तो इसको हम टेबल में भर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दिए करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ बीसी एक करेक्ट फोर बियरिंग कितना हो जाएगा, बोलिए 115 डिग्री 20 मिनट, सॉरी करेक्ट फोर बियरिंग कितना आया था 116 डिग्री 35 मिनट। तो बताइए करेक्ट बैक बियरिंग कितना आया था 296 डिग्री 35 मिनट, ठीक है ना। अब बताइए कि यहाँ पे करेक्शन करने की कितना जरूरत थी, अरे करेक्शन करने की जरूरत कितना थी बीसी पर, अरे बीसी लाइन पर करेक्शन करने की जरूरत कितना आया 0, ठीक है ना, 0 आया कि नहीं, यानी 0 करेक्शन कहाँ पे 8 पॉइंट सी पर, यानी 0 करेक्शन नो करेक्शन अप्लाई 8 पॉइंट सी, यानी सी पर कितना करेक्शन अप्लाई करेंगे, सी पर भी 0 करेक्शन और डी पर भी क्या करेंगे 0 करेक्शन अप्लाई करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे सी डी लाइन की फोर बियरिंग की अगर बात की जाए तो सी डी लाइन की फोर बियरिंग देखिए तो इस लाइन की सी से डी सी डी लाइन की फोर बियरिंग 165 डिग्री करेक्ट होगा, 165 डिग्री करेक्ट होगा 35 मिनट। और जब इसका 165 डिग्री करेक्ट होगा तो अगर एग्जाम में 180 जोड़ देंगे तो आपकी बैक बियरिंग भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे इसको इरेज करते हैं और इसको लिखते हैं कि बहुत आसान है, चीज़ों को समझते रहिए, बनते चला जाएगा। अगर बात किया जाए कि फोर बियरिंग ऑफ लाइन
सी डी आर करेक्ट। कितना? 165 डिग्री 35 मिनट। इसीलिए बैक बियरिंग ऑफ लाइन सी डी का बैक 165 डिग्री प्लस 180 डिग्री। बताइए कितना हो जाएगा? तो 165 डिग्री प्लस 180 डिग्री आ जाएगा 296 डिग्री। नहीं, जोड़ लेते हैं। 165 डिग्री 35 मिनट प्लस 180 डिग्री 345 डिग्री 35 मिनट, यानी 345 डिग्री 35 मिनट। देखिए, तो ये थी आपकी करेक्ट बियरिंग। देखिए यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, बस हमने कुछ नहीं किया, सारे टेबल को टेबुलेट कर दिया, कुछ किया ही नहीं आगे अलग चीज़। सारे टेबल को हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिख दिया और लिखने के बाद ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब जो बात आती है कि सर यहाँ पे करेक्ट बियरिंग तो पूछ ही रहा था, लेकिन करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग पूछ रहा है। दिक्कत यहाँ पे था, सबसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए। जैसे ही लिखे होंगे तो नीचे दिया हुआ था डिक्लिनेशन। क्या था? डिक्लिनेशन। तो डिक्लिनेशन क्या करेंगे? देखिए थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। बहुत आसान है चीज़ों को समझना जी, बस इसमें थोड़ा टाइम दीजिए, आराम से आप लोग को आराम से समझ में आ ही जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे क्या दे रखा था, आप लोग देखिए यहाँ पे मेरे पास जगह का अभाव है, इसीलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है ना? आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग इसी साइड में आगे बनाइएगा। देखिएगा डिक्लिनेशन कितना दे रखा है, डिक्लिनेशन आपको दे रखा है कितना? प्लस के, हमारे क्वेश्चन में कितना डिक्लिनेशन दे रखा था? 5 डिग्री 10 मिनट ईस्टवर्ड दे रखा था। डिक्लिनेशन कितना दे रखा था? डिक्लिनेशन 5 डिग्री 10 मिनट ईस्टवर्ड। ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन कहने का मतलब हम बताए थे बाबू प्लस। तो बताइए जितना भी बियरिंग आपके दे रखा है 4 बियरिंग, तो 4 बियरिंग में अगर डिक्लिनेशन अगर बात की जाए, डिक्लिनेशन कितना दिया है? प्लस 5 डिग्री 10 मिनट प्लस 5 डिग्री 10 मिनट प्लस 5 डिग्री 10 मिनट प्लस 5 डिग्री 10 मिनट। अच्छा, प्लस 5 डिग्री 10 मिनट कहने का मतलब क्या? ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन आपको क्वेश्चन में दे रखा था। फिर बताइए यहां से निकाल सकते हैं मैग्नेट करेक्टेड मैग्नेटिक बियरिंग। तो बताइए करेक्टेड मैग्नेटिक बियरिंग में अगर बात की जाए, 4 बियरिंग की बात की जाए, उसके बाद बैक बियरिंग की बात की जाए, तो बताइए 4 बियरिंग कितना है? इधर से इधर जा रहा है, तो ये 4 बियरिंग कितना दे रखा है? 4 बियरिंग, अरे 4 बियरिंग 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री 35 मिनट प्लस क्या करेंगे? डिक्लिनेशन कितना करेंगे? 5 डिग्री 10 मिनट। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? अरे डिक्लिनेशन जोड़ते जाइए। क्या करेंगे? बड़े आसान से चीज़ों को समझिए कि ये 4 बियरिंग में डिक्लिनेशन जोड़ देंगे, ये 4 करेक्ट 4 बियरिंग में, ये करेक्ट 4 बियरिंग में हम लोग डिक्लिनेशन जोड़ देंगे। बड़ा आसान से देख लीजिए, करेक्ट 4 बियरिंग में डिक्लिनेशन जोड़ देंगे, करेक्ट 4 बियरिंग में डिक्लिनेशन जोड़ देंगे। चीज को समझिए, करेक्ट 4 बियरिंग में डिक्लिनेशन जोड़ देंगे तो हमारा निकलेगा करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग। देखिए तो करेक्ट 4 बियरिंग कितना है? 75 डिग्री 35 मिनट प्लस 5 डिग्री 10 मिनट, कितना आ गया? 80 डिग्री 45 मिनट। ये हमारा करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग निकल गया, करेक्ट मैग्नेटिक 4 बियरिंग निकल गया। यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। करेक्ट बियरिंग में डिक्लिनेशन जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा करेक्ट 4 बियरिंग, यानी 116 डिग्री 35 मिनट। 35 मिनट में अगर जोड़ देंगे डिक्लिनेशन प्लस 5 डिग्री 10 मिनट, तो हमारा क्या निकल जाएगा? तो हमारा निकल जाएगा 121 डिग्री 45 मिनट डिक्लिनेशन आ जाएगा। देखिए यही प्रोसेस आप निकाल दीजिए, डिक्लिनेशन निकाल दीजिएगा
और देखिए पहुंच गए, हम सर्कल डिक्लिनेशन निकाल, हमको करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग पर चल गया। तो बताइए करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग से करेक्ट फोर बियरिंग नहीं निकल जाएगा? तो करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग से करेक्ट फोर बियरिंग अगर निकाल लीजिएगा तो अच्छी बात है। और ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर में तो पूछने का नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अगर ये पूछेगा तो, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके जो होते हैं ईएस गेट और एसएससी जेई के लिए होते हैं, ठीक है। बट इसको बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम लोग ईएस गेट या एसएससी जेई के लिए अगर बात करते हैं तो डायरेक्ट टेबल के फॉर्म में लिखते हैं, सब ज़्यादातर लैंग्वेज नहीं लिखते हैं। बताइए फोर बेयरिंग को बैक बेयरिंग में चेंज कीजिए। प्रीवियस ही कंसेप्ट के जैसा एक और कंसेप्ट है, बस उसमें थोड़ा सा ट्विस्टिंग पॉइंट है। क्या है? क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ते हैं। द फॉलोइंग फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग वेयर ऑब्जर्व इन ट्रेवर्सिंग विथ अ कंपास एट अ पैलेस वेयर लोकल अट्रैक्शन आर सस्पेक्टेड, ठीक है ना। तो आपकी ये रीडिंग दे रखा, पूछ रहा है डिटरमाइन द करेक्ट बियरिंग, यानी आपकी बियरिंग को करेक्ट करना, फोर बियरिंग को भी करेक्ट करना है और बैक बियरिंग को भी करेक्ट करना है। तो जब ऐसा टाइप के क्वेश्चन मिले तो सबसे पहला स्टेप अपन को रहेगा सॉल्यूशन लिखना। दूसरा स्टेप रहता है अपन को क्या करना, बड़े ढंग से इसकी फिगर बना देना। देखिए पहला फिगर है 45 डिग्री 45 मिनट का, पहला आ गया 45 डिग्री 45 मिनट का। दूसरा जो फिगर आपको बना वो बी सी, यहाँ बी स्टेशन तक पहुंच गए और बी से सी जाना है कितना, 96 डिग्री, यानी 96 डिग्री आएगा, ये लाइन हो गया बी सी, ठीक है ना। ये सी स्टेशन तक पहुंच गए हम लोग। अब सी स्टेशन तक पहुंचने के बाद हमको सी से डी जाना है 29 डिग्री, तो 29 डिग्री का लाइन अपन ये हो गया 29 डिग्री 45 मिनट, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां तक तो हम लोग पहुंच गए सी से डी तक, अब डी से ई तक पहुंचना है। और डी से ई तक पहुंचने के लिए हमारा एंगल का रोटेशन कितना है, 324 डिग्री, यानी हमारा डी से ई वाला स्टेशन होगा, ये हो जाएगा ई स्टेशन। देखिए सारा का आप एंगल लिख दीजिए, 96 डिग्री 55 मिनट, इसका है 324 डिग्री 48 मिनट। अब इस चीज को समझने की पूरा कोशिश कीजिए कि आपका जो ट्रेवर्स बना ये बना, ये आपकी ट्रेवर्स बना, रनिंग ट्रेवर्स आपका यही बना, ठीक है ना। देखिए इस ट्रेवर्स में अगर इसको स्टेशन ए माना है तो ए बी सी डी और ई ए पूरी ट्रेवर्स है। तो यही हमको यहाँ पे मिला है कि ए बी का फोर बियरिंग, बी सी का फोर बियरिंग और डी सी डी का फोर बियरिंग और डीई का फोर बियरिंग और बैक बियरिंग सबका पता है। और फोर बियरिंग की हेल्प से हमने क्या किया, ग्राफ को ट्रेस किया, यानी फिगर को ट्रेस कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहां से आप हमको यही निकालना है कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये इतना फिगर ड्रा करने के बाद तीसरा स्टेप हम लोग को क्या करना है कि चेक करना है कि कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, कौन सी लाइन लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। तो चेक करने से पता चला कि हमारा डीई लाइन जो है वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। क्यों? क्योंकि इसी लाइन का एग्जैक्टली 180 डिग्री का डिफरेंस आ रहा था फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग का बीच, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ तक अपन डीई लाइन की फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑब्जर्व कर लिया। अब जो हम लोग को क्या करना है कि करेक्ट रीडिंग निकालना है। तो सबसे पहले जो बात ऑब्जर्व किया उसको लिखना पड़ेगा, आवर ऑब्जर्व फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ लाइन DE is exactly differ by 180 degree, then the line DE is free from local attraction, hence all reading at a station C and station D and station E are correct। जितना all
ऑल रीडिंग स्टेशन सी एंड डी पर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो सबसे पहले मतलब कहने का ये हुआ कि इस स्टेशन पर सारा रीडिंग करेक्ट होगा और इस स्टेशन पर सारा रीडिंग करेक्ट होगा। बाद बाकी जितने भी स्टेशन है उस पर हम कुछ बात नहीं कर सकते, करेक्ट हो भी सकता है, करेक्ट नहीं भी हो सकता, लेकिन इतना तो अभी हम कह सकते हैं इसके हिसाब से कि स्टेशन ई और स्टेशन डी दोनों ही स्टेशन पर क्या होगा, करेक्ट बियरिंग पता रहेगा। अब बताइए कि डीई लाइन की क्या है, ये 4 बियरिंग है। डीई लाइन की 4 बियरिंग हमको पता है, करेक्ट 4 बियरिंग। तो बताइए डीई लाइन की करेक्ट बैक बियरिंग पता चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है।